आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हुई। 370 को रियासत से खत्म किए जाने के खिलाफ 20 से ज्यादा अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच समाअत कर रही है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं और लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के हुकूक की तहफ्फुज के लिए लोगों के हक में फैसला देगा। श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर इकबाल ट्रांबो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम 370 को हटाने जाने के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद यहाँ के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत है क्योंकि 370 को जम्मू कश्मीर के हालात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है और हमने भी इंतजामिया से 5 अगस्त के प्रोग्राम के लिए इजाजत मांगी है। अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली है, हमें इंतजामिया के जवाब का इंतजार है। सबसे पहले जो एक गलत इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है वो ये है कि हमारी पार्टी का ये मानना है, बल्कि बिलअमूम जम्मू कश्मीर लद्दाख की अक्सरियत का ये मानना है कि ये जो हुआ है एक गैर आईनी कदम है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये एब्रोगेशन जो हुआ है, और वही वजह है कि आज इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और किस बात पर हो रही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कदम है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है? तो अगर इसमें कोई दम नहीं होता, अगर इसमें कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होते, तो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी अदालत जो है वो इसकी समाअत करने पर मंजूर ही नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस डिसीजन से खुश हैं, ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग अक्सरियत जो है वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो वही आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकील कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे थे। बात उन्होंने अपनी रखी क्योंकि जो समाअत होनी थी कल की वो पूरी हो गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजफ्फर इकबाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। दूसरा दिन है 370 की पिटीशन की हेयरिंग का, और पहली पिटीशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही पिटीशन थी। उसको कपिल सिब्बल साहब आर्गू कर रहे हैं। कल पूरा दिन उन्होंने आर्गू किया, आज भी वही कंटिन्यू आर्गू करेंगे। और कुछ कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है कि कपिल सिब्बल साहब किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों एमपी जो हैं, अकबर लॉन साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दूसरे एमपी जस्टिस मसूदी साहब हैं, वो पिटिशनर हैं दोनों उस पिटीशन में। क्योंकि उस वक़्त उमर साहब और फारूक साहब जो थे वो पीएसए में बंद थे, वो एफिडेविट नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए जो सिटिंग एमपी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ये फाइल की है।